कई दिनों से आपको एनएससी द्वारा की जा रही हर कार्रवाई की रिपोर्ट इस चैनल पर दी जा रही है, पर देश भर में अलग अलग माध्यमों से भी इसकी जानकारी पेंशनरों को मिल रही है। पिछले एक महीने से प्रिंट और सोशल मीडिया पर ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा छाया हुआ है। इसकी जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है। इसके अलावा आपके लिए घर बैठे एक छोटा सा काम है, जिससे ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन को बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, वो भी आपको बताना है। ईपीएस 95 पेंशन मुद्दे को दिल्ली सहित देश भर में किस तरह हाईलाइट किया जाए, इसके लिए 29 जुलाई को दिल्ली में एनएसी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान दिल्ली प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अनेक चैनलों, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के रिपोर्टर मौजूद रहे। कमांडर साहब और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में पत्रकार बंधुओं को संबोधित कर पेंशनरों की समस्याओं और मांगों के संबंध में अवगत कराकर 31 जुलाई को जंतर मंतर पर होने वाले धरने की विस्तार से जानकारी दी, जिसे समाचार पत्रों और सोशल मीडिया ने प्रचारित प्रसारित भी किया। 31 जुलाई को जंतर मंतर पर धरने को बहुत लोकप्रियता मिली। अनेक विपक्षी सांसदों के, विशेष रूप से महाराष्ट्र के, पेंशन आंदोलन को समर्थन देने से यह धरना प्रिंट और सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा में रहा। न्यूज़ 24, एबीपी न्यूज़ आदि अन्य राष्ट्रीय चैनल और दिल्ली के लोकल चैनलों ने इस धरने के कार्यक्रम के समाचार को टीवी पर प्रसारित किया। महाराष्ट्र और कर्नाटका के कई बड़े बड़े सम्मेलनों को भी उन राज्यों में समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में कई सभाएं, मंत्रियों, सांसदों से मिलने के कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां बने। राजस्थान, हरियाणा, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों में भी हुए अनेक कार्यक्रम प्रदर्शनों को मीडिया ने कवर किया। दिल्ली में 27 अगस्त को ईपीएफओ में मीटिंग के ख़त्म होने का इंतज़ार बाहर बहुत से पत्रकार कर रहे थे, जिन्हें कमांडर साहब ने ब्रीफ किया। 28-29 अगस्त को वित्त मंत्रालय यमुनानगर के सम्मेलन को राजधानी सहित अनेक शहरों के न्यूज़पेपर ने छापा। अंत में 30 अगस्त को वित्त मंत्री से मुलाकात की कवरेज दिल्ली, लखनऊ सहित कई शहरों में पेपर ने फ़ोटो सहित प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई और भाषा द्वारा इस समाचार को सर्कुलेट करने के कारण देश भर में वित्त मंत्री से मुलाकात का समाचार छपा और पाठकों ने भी इसमें रुचि लेकर पढ़ा। कुल मिलाकर पिछले एक महीने से ईपीएस 95 पेंशन मुद्दा प्रिंट और सोशल मीडिया में छाया है, जिसमें इस आंदोलन की गूंज ऊपर से लेकर नीचे तक हुई है और हर स्तर पर इसकी जानकारी होने लगी और इस आंदोलन को नई पहचान मिली है, जो आंदोलन को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होगी। एनएसी को भी इस आंदोलन को धीमा नहीं पड़ने देना है, भले ही सरकार कितना भी आश्वासन दे। 7-8 वर्षों में हमारे कितने साथी पेंशन बढ़ने की आस में स्वर सुधार चुके हैं। अब आपसे एक छोटे से काम के लिए निवेदन है। आप जानते ही हैं कि जो जितनी अपनी शक्ति संख्या बल से दिखाता है, उसको उतना ही महत्व दिया जाता है। अपनी समिति में लाखों लोग जुड़े हैं, पर वर्तमान समय में वह शारीरिक, आर्थिक या अन्य वजहों से कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाते, जबकि उनकी बहुत इच्छा रहती है, जिससे हम लोग संख्या बल के आधार पर कमज़ोर दिखते हैं। पर एक घर बैठे आपके एक कमेंट से हमारी शक्ति लाखों में हो सकती है। 30 अगस्त को कमांडर साहब के नेतृत्व में एनएसी की टीम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, जो कि पेंशन आंदोलन में बहुत सहायक सिद्ध होगी। बैठक के बाद इस मुलाकात का एक ट्वीट वित्त मंत्री ने फ़ोटो डालकर एक्स पर पोस्ट किया है। अब आपको करना यह है कि अपने फ़ोन से एक्स पर, जो पहले ट्विटर था, उस पर निर्मला सीतारमण सर्च करना है और इसी पोस्ट को ढूंढने के बाद इस पर ही अपना कमेंट 3-4 लाइनों में सम्मानपूर्वक हिंदी या अंग्रेजी में करना है, जिसमें अपनी डिमांड या अनुरोध लिख सकते हैं।
अगर आप अपने फ़ोन से नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चों या परिवार के अन्य किसी सदस्य से कमेंट करा सकते हैं। एक बार ही नहीं, कई बार करिए। अपने मित्रों और संबंधियों से भी कहिए। अगर इस पोस्ट पर लाखों कमेंट्स हो गए तो निश्चित मानिए कि यह गूंज पीएमओ तक जाएगी और पेंशन के काम में बहुत तेज़ी आ जाएगी। कमांडर साहब ने भी ऐसा ही करने का आप सबसे अनुरोध किया है। यह छोटा सा काम घर बैठे बिना कुछ खर्च किए आप करके इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। तो अब देरी किस बात की, वीडियो के ख़त्म होते ही इस पोस्ट को सर्च कर एक्स पर अपना ट्वीट करके इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में डन या ट्वीट कर दें। यह सरल सा सुझाव आपको अगर अच्छा लगा हो तो बेल का बटन दबाकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।